जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप अकाउंट सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा अकाउंट्स में क्या है कि एक ट्रांजैक्शन शुरू से जब स्टार्ट होती है तो एंड तक वो किस तरह से पहुंचती है और किस तरह से वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को बता पाती है, किस तरह से वो हमारे बिजनेस की हर एक इन्फॉर्मेशन को बता पाती है। यदि आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हम अकाउंट्स में शुरू से लेके एंड तक किस तरह से क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम उनको समराइजिंग करते हैं और कैसे फिर हम उनसे रिजल्ट निकालते हैं। तो ये मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। अब मेन बात आती है कि इसमें हम किस किस तरह के कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें मेनली हम 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं। बाकी कई लोग बताते हैं कि इसमें हम 7 स्टेप्स भी फॉलो करते हैं। तो मैं टोटल आपको 7 स्टेप्स इसमें बताऊंगा कौन कौन से हम स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं। वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में वो है आइडेंटिफिकेशन का। मतलब सबसे पहले हम इसमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है, मतलब ये रिकॉर्ड की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो बिजनेस में केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा सकती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं और जो मनी में मेजर की जा सकती हैं। इसके अलावा यदि किसी अन्य प्रकार की ट्रांजैक्शन है जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है या जो मनी में मेजर नहीं हो सकती, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, बिजनेस से रिलेटेड है और मनी में मेजर हो सकती है, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन का। दूसरा स्टेप है वाउचर्स बनाने का। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करने लायक है या बिजनेस में रिकॉर्ड की जा सकती है, तो फिर हम उसका एक वाउचर प्रिपेयर करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन है उसका जो एविडेंस है वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एसेट्स को परचेज किया, कोई भी मैंने चीज़ परचेज की, कोई माल ख़रीदा या कुछ भी मैंने बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन की, तो उसके पीछे जो भी एविडेंस है वो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो उस सोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए हम वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, वाउचर्स प्रिपेयर करना। फिर थर्ड स्टेप आता है जर्नल एंट्री बनाना, मतलब उसको रिकॉर्ड करना। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम इसको बोलते हैं। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं उनको, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी कम होती हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती हैं। परंतु जो बिजनेस थोड़े बड़े होते हैं उनकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अलावा कुछ सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनका काम थोड़ा इजी हो जाए। अब ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स का मतलब है कि आपकी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनको मतलब थोड़ा सहायता प्रदान कर रही हैं रिकॉर्ड करने में। तो ये सब्सिडरी बुक्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि सेल बुक होती है, परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल रिटर्न बुक होती है, कैश बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, बिल्स पेएबल बुक होती है। तो इन बुक्स में क्या होता है कि जिस तरह की ट्रांजैक्शन होती है वो उसी तरह की बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। जैसे मान लीजिए उधार सामान खरीदा गया है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, उधार सामान बेचा गया है तो सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और अगर उधार सामान जो हमने खरीदा था वो वापस कर दिया गया है तो परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया जाएगा। जो उधार में सामान हमने बेचा था और हमारे पास वो सामान वापस आ गया है तो इसको सेल रिटर्न बुक में लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार
यदि हमने BR दिया हुआ है, वो बिल्स रिसीव किया हुआ है, तो वो बिल्स रिसीव बुक में आ जाएगा, BR बुक में आ जाएगा। अगर BP हमने दिया है, बिल्स पेएबल है, तो वो BP बुक में आ जाएगा। अगर कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने कैश में माल को ख़रीदा या कैश में माल को बेचा या हमने रेंट पेड किया या हमने रेंट रिसीव्ड किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है जो कैश से रिलेटेड है, जिनमें कैश या तो आया है या फिर कैश गया है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और इसके अलावा यदि कुछ ट्रांजैक्शन अब बच जाती हैं जो इन किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो वो ट्रांजैक्शन फिर हमारी जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इस तरह से फिर हम तीसरे स्टेप में अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप है लेजर का। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन अभी हमने रिकॉर्ड की हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल एंट्री इनमें, तो उन ट्रांजैक्शन से फिर हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, मतलब उनको हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग उनको बांट देते हैं। जैसे कैश वाली ट्रांजैक्शन एक कैश अकाउंट बना देंगे, उसमें सारी लिखेंगे। परचेज वाली ट्रांजैक्शन को सारा परचेज अकाउंट बना के लिख देंगे, रेंट वाली ट्रांजैक्शन को रेंट अकाउंट बना के लिख देंगे, इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शंस को इंटरेस्ट अकाउंट बनाकर लिख देंगे। इसी तरह से मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन अलग अलग अकाउंट बनाकर उसमें हम लिख देंगे। और फिर पांचवा जो हमारा स्टेप आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस का। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये जितना भी हमने अभी तक काम किया है, मतलब आइडेंटिफिकेशन से लेके और अपने लेजर बनाने तक का जितना भी हमने काम किया है, उसको एक चेक करने के लिए कि हमारा यहाँ तक का काम ठीक है या कोई हमारे इसमें कोई गलती हो गई है, किसी प्रकार की हमने इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, कोई अर्थमेटिकली एक्यूरेसी में कोई दिक्कत आई हो, तो उसको चेक करने के लिए फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पे हम लेजर के पहले बैलेंस करते हैं, जो हमने अभी फोर्थ स्टेप में लेजर को मैंने आपको बताया। तो जो लेजर हैं उनके हम बैलेंस करेंगे और उन बैलेंस से फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट बैलेंस को एक अलग लाइन में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस को एक अलग लाइन में लिखेंगे। तो ये दोनों बैलेंस का जब हम टोटल करते हैं, तो इन दोनों बैलेंस का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए। पर मान लो ये दोनों बैलेंस अगर इक्वल नहीं आते हैं, तो यहाँ से हमें क्या लगेगा कि हमारे अकाउंट्स में अभी तक जो भी हमने काम किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके लेजर तक का जितना भी हमने अभी वर्क किया है, उसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, कहीं न कहीं मतलब हमारी उसमें गलती हो गई है। इस वजह से ये दोनों बैलेंस नहीं मिले हैं। चाहे वो टोटलिंग मिस्टेक हो गई हो, चाहे वो लेजर में पोस्टिंग करते वक़्त मिस्टेक हो गई हो, मतलब किसी न किसी प्रकार की गलती ज़रूर हुई है। इस वजह से ये दोनों बैलेंस हमारे नहीं मिल पाए हैं। तो ये केवल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। इसका और कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। और एक ये बेस भी होता है, जो हमारे अभी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे उसके लिए ये बेस भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, जो छठा स्टेप है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो इस स्टेप में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की सहायता से। ट्रायल बैलेंस में जो भी हमारे पास बैलेंसेज होते हैं, उन बैलेंसेज की सहायता से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको जान लेते हैं। और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं और इससे हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है और बैलेंस शीट से भी हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लग गया और उसमें हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में पता लग जाता है बैलेंस शीट के जरिए। तो कुछ जो बुक्स वाले हैं, मतलब जो बुक्स हैं, तो कुछ जो बुक्स के राइटर हैं उन्होंने बस ये 6 स्टेप ही दिए हुए हैं और कुछ बुक्स के जो राइटर हैं उन्होंने एक स्टेप और बढ़ा के दिया हुआ है और वो 7th स्टेप है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हमने अभी तक ये जो भी काम किया है, मतलब आइडेंटिफिकेशन से लेके और अपने फाइनल अकाउंट बनाने तक का जो भी हमारा 6 स्टेप का काम है, तो इस 6 स्टेप के काम को हम इंटरप्रेट करेंगे, ग्राफिकली बताएंगे कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, ओनर के सामने इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम है, मतलब ग्राफिकली हम इसको डिजाइन करके दिखाएंगे, बताएंगे कि भाई हमारे बिजनेस का ट्रेंड ऐसा चल रहा है, हमारी बिजनेस की ये पोजीशन है और इसके हिसाब से फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। तो किसी बुक्स में ये लिखे हुए हैं 6 स्टेप, किसी बुक में लिखे हुए हैं ये 7 स्टेप। तो मैंने आपको टोटल स्टेप बताए हैं सातों के सातों।
मुझे आशा है कि आपको ये सारे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट अगर बाई चांस रह जाता है, तो आप वो डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो मैंने अभी ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आपको कंप्लीट बताया है, इसके संबंध में मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आप इनके जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। यदि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।